Hello friends, this is Sangam Foding. Welcome back to my channel Pharmacity. Friends, in this video I am going to talk about tablet Benoside Fort या Benoside Fort tablet. So friends, without wasting any more time, we should start the video. फ्रेंड्स, ये वीडियो ना सिर्फ जानकारी के उद्देश्य से बनाई जा रही है। इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी मेडिसिन आप खुद से इस्तेमाल ना करें, कतई सेल्फ मेडिकेशन ना करें। फ्रेंड्स, एक्चुअली डोंट सपोर्ट सेल्फ मेडिकेशन एट ऑल। सो बिफोर टेकिंग और यूजिंग एनी मेडिसिन यू मस्ट कंसल्ट योर डॉक्टर। कि कोई भी दवा लेने से पहले या इस्तेमाल करने से पहले आप अपने डॉक्टर से ना एक बार जरूर कंसल्ट करें। तो फ्रेंड्स, चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है बेनोसाइड फोर्ट टैबलेट। फ्रेंड्स, बेनोसाइड फोर्ट टैबलेट एक बहुत ही शानदार, बहुत ही प्रसिद्ध प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, जिसका इस्तेमाल वर्म इन्फेक्शन या पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। कि अगर कोई व्यक्ति वर्म इन्फेक्शन से विक्टिम है या ग्रसित है या तो पैरासाइट का इन्फेक्शन है, तो उसको ठीक करने के लिए इस मेडिसिन का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रेंड्स, थोड़ा देर पहले मैंने अपनी स्पीच में क्या बोला कि क्या प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन है, तो चलिए जरा मैं इसे क्लियर कर देता हूँ। डियर व्यूअर्स, प्रेस्क्रिप्शन मेडिसिन कहने का अर्थ होता है कोई भी वैसा मेडिसिन जिसे परचेज करने के लिए, खरीदने के लिए हमें डॉक्टर की पर्ची की जरूरत हो, वैसा सारे मेडिसिन को हम लोग प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन बोलते हैं। फ्रेंड्स, यह मेडिसिन एंटी हेलमेंथिक या एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी से बिलोंग करता है। अब जाहिर सी बात है, मैंने इस टर्म का इस्तेमाल किया तो मेरे व्यूअर्स जानना चाहेंगे, पूछना चाहेंगे, सर व्हाट इज द एग्जैक्ट मीनिंग ऑफ एंटी हेलमेंथिक या एंटी पैरासाइटिक। तो फ्रेंड्स, मैं कोशिश करूंगा कि सरल से सरल, सिंपल से सिंपल शब्दों में आपको समझाऊं, ताकि आप यहां से अच्छी नॉलेज गेन कर सको और उसका इस्तेमाल कर सको। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एंटी हेलमेंथिक क्या होता है। तो फ्रेंड्स, कोई भी वैसा मेडिसिन, चाहे वो टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में हो, ठीक है, चाहे टैबलेट फॉर्म में हो, चाहे कैप्सूल फॉर्म में, किसी भी फॉर्म में हो, ठीक है, जो कि हेलमिंथ के खिलाफ जाके काम। हेलमिंथ मतलब क्या, समझिए कि एक तरह का कीड़ा जो पेट में आप देखते हैं ना, आप देखते हो पेट में वर्म जिसको हम लोग बोलते हैं, उसी को एक तरह से हेलमिंथ आप बोल सकते हो, ठीक है। तो उसको खिलाफ जाके काम करे, वैसे सारे मेडिसिन को हम एंटी हेलमेंथिक या तो सिंपली कहते हैं एंटी पैरासाइटिक। वैसा मेडिसिन जो पैरासाइट के खिलाफ जाके काम करे, उसको हम लोग एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया। हेलमिंथ समझनी है कि पेट में जो कीड़ा होता है ना, जनरली उसको लोग हेलमिंथ बोलते हैं, इतना समझ लिए। तो कोई भी वैसा मेडिसिन जो हेलमिंथ के खिलाफ जाके काम करे, उसे एंटी हेलमेंथिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। और एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी कहने का कोई भी वैसा मेडिसिन जो पैरासाइट के खिलाफ जाके काम करे, ठीक है, उसको हम लोग एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी का मेडिसिन बोलते हैं। डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि एंटी हेलमेंथिक और एंटी पैरासाइटिक कैटेगरी क्या होता है। फ्रेंड्स, चलिए अब बात करना चाहें कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। इन सारी बातों को हम लोग समझेंगे इस वीडियो में बहुत डिटेल से। फ्रेंड्स, आई विल मेक यू अंडरस्टैंड ईच एंड एवरीथिंग इन अ वेरी सिंपल वे। कि फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे हर एक चीजों को बहुत शानदार तरीके से, बहुत सस्ता तरीके से आपको समझाऊंगा। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वुड लाइक टू टॉक अबाउट विच कंपनी मैन्युफैक्चर्स इट। फ्रेंड्स, चलिए सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं, ये बात कर लेते कौन सी कंपनी है जो इस मेडिसिन को मैन्युफैक्चर करती है। तो फ्रेंड्स, इस मेडिसिन को ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जिसे दूसरे शब्दों में या शॉर्ट टर्म्स में जीएसके बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जीएसके, ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द्वारा मैन्युफैक्चर किया जाता है, जो कि अपने आप में काफी प्रसिद्ध, काफी रेप्यूटेड फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है। फ्रेंड्स, दिस मेडिसिन इज बेसिकली मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्लैक्सो स्मिथ क्लाइन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री। फ्रेंड्स, इसके एक स्ट्रिप में 5 नहीं, 10 नहीं, 15 नहीं, 20 नहीं, पूरे 30 टैबलेट्स आते हैं, जिसकी कीमत मार्केट में लगभग 40 से लेकर 50 रुपए के आसपास होती है और उतने में अवेलेबल। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पे एस्टिमेटेड प्राइस बता रहा हूँ, एग्जैक्ट प्राइस नहीं बता रहा हूँ, वो अपना खुद देख लेना, क्योंकि प्राइस जो होता है हमेशा टाइम टू टाइम क्या होता है, वेरी करते रहता है, बदलते रहता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई कि कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है और इसके एक स्ट्रिप में कितने टैबलेट्स आते हैं और क्या उसका एस्टिमेटेड प्राइस होता है। फ्रेंड्स, चलिए हम नेक्स्ट बात करना चाहेंगे इसके मॉलिक्यूल्स के बारे में, कि विच मॉलिक्यूल इज बेसिकली फाउंड इन दिस मेडिसिन। कि बेसिकली जो बेनोसाइड फोर्ट होते हैं, इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल्स पाता है। तो फ्रेंड्स, बेसिकली इसके अंदर सिंगल मॉलिक्यूल डाइइथाइल कार्बामेजिन 100 मिलीग्राम मतलब 100 mg पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल फाइलेरियल कंडीशन को ठीक करने के लिए किया जाता है या पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ ये बातें भी आपको अच्छे से समझ में आ गया। इसके अंदर कौन सा मॉलिक्यूल, सिंगल मॉलिक्यूल डाइइथाइल कार्बामेजिन 100 मिलीग्राम पाया जाता है, जिसका इस्तेमाल पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए किया जाता है।
फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे इसके यूसेज के बारे में, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था, डॉक्टर कब इसको प्रिस्क्राइब करते हैं, किन किन डिजीज में सपोर्टिव ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल लिया जा सकता है। फ्रेंड्स लेट अस टॉक अबाउट द यूसेज ऑफ दिस मेडिसिन। इस मेडिसिन की यूसेज को समझते हैं कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया था। तो फ्रेंड्स नंबर 1 इज ट्रीटमेंट ऑफ पैरासाइटिक इन्फेक्शन या वर्म इन्फेक्शन, कि अगर किसी को पैरासाइट का इन्फेक्शन, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए, या वर्म का इन्फेक्शन जिसको वर्म इन्फेक्शन जिसको हम बोल सकते हैं, ठीक है, जैसे पेट में आप कीड़े देखते होंगे ना, उसको क्या वर्म ही बोलते हैं जनरली, हेलमिंथ भी लोग बोलते हैं। तो उसको ठीक करने के लिए, पैरासाइट के इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए या तो वर्म इन्फेक्शन को ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियल फुट, जिसका किसी का फाइलेरिया हो गया हो, फाइलेरिया में जनरली एक बॉचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी होता है, ठीक है, उसके कारण होता है। बॉचेरिया ब्रैनक्रॉफ्टी आपने नाम सुना होगा पैरासाइट का, उसके कारण ये होता है, ठीक है। तो फाइलेरियल फुट मतलब, फाइलेरियल फुट कहने का हाथी पाँव जिसको जनरली बोलते हैं, जैसा कि आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है। आपने कभी कभी लाइव देखा भी होगा, कभी किसी को कि पैर बहुत ज्यादा, एक पैर पतला और दूसरा पैर बहुत ज्यादा फूल गया, हाथी लेखा मोटा हो गया, दैट इज कॉल्ड फाइलेरियल फुट। तो उसको भी ठीक करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ फाइलेरियल हाइड्रोसिल, कि अगर किसी का हाइड्रोसिल है, ठीक है, वो फाइलेरियल है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ क्रोनिक एपिडिडमाइटिस, कि इसका इस्तेमाल क्रोनिक एपिडिडमाइटिस, की अगर किसी को हाइड्रोसिल में, ठीक है, स्क्रोटम में या हाइड्रोसिल में क्रोनिक वुंड हो गया हो, घाव हो गया हो, ठीक है, तो उसको ठीक करने के लिए डॉक्टर तो इसका इस्तेमाल करते ही करते हैं। हाइड्रोसिल में बहुत ज्यादा, हाइड्रोसिल से रिलेटेड कोई केस हो तो डॉक्टर इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। फिर ट्रीटमेंट ऑफ पेन एंड स्वेलिंग इन बोथ स्क्रोटम, अगर किसी का अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट आपने देखा है और उसमें पेन एंड स्वेलिंग है इन बोथ स्क्रोटम, दोनों स्क्रोटम में अगर पेन एंड स्वेलिंग है, ठीक है, तो उसको भी ठीक करने के लिए डॉक्टर इसका इस्तेमाल करते हो जगह पर। फिर कहते हैं आफ्टर हाइड्रोसिलेटेक्टोमी, कि अगर किसी को हाइड्रोसिल का सर्जरी हुआ हो, ठीक है, तो उसके बाद कंटिन्यू डॉक्टर इसको चलाते हैं, एटलीस्ट 20 डेज तक। फिर कहते हैं ट्रीटमेंट ऑफ फाइब्रोएडेनिमा, कि कभी कभी जो गायनी डॉक्टर होती है, किसी लेडीज के ब्रेस्ट में, ठीक है, गठान गिल्टी टाइप का बन जाता है, तो उस परिस्थिति में भी इस मेडिसिन का इस्तेमाल करती है। या तो इसके लिए डीसी फोर्ट करके लिखती है, लेकिन सेम कंपोजिशन होता है। तो फ्रेंड्स बेसिकली इतने सारे जगहों पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। पहला मैंने बताया इसको पैरासाइट का इन्फेक्शन ठीक करने के लिए, दूसरा मैंने बताया फाइलेरियल हाइड्रोसिल है, फिर तीसरा मैंने बताया फाइलेरियल फुट, किसी का फाइलेरिया हो गया हो तो उसको ठीक करने के लिए, और उसके बाद हाइड्रोसिल से रिलेटेड प्रॉब्लम में इसका बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। आफ्टर सर्जरी भी किया जाता है, या बोथ स्क्रोटम में पेन एंड स्वेलिंग उस जगह पे भी किया जाता है, या क्रोनिक एपिडिडमाइटिस है उस जगह पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। और एक और मैं जानकारी के तौर पे आपको बात बताना चाहूंगा कि कभी कभी होता क्या है कि अगर कोई फैटी पेशेंट है, ठीक है, अगर कोई फैटी पेशेंट, मैं अपने अनुभव शेयर कर रहा हूँ जो कि आपके काम बहुत आएगा, कि अगर कोई फैटी पेशेंट है, अगर उसका यूटेरस रिमूव कर रहे हैं आप, ठीक है, तो उस परिस्थिति में फैटी पेशेंट को भी उस परिस्थिति में पैरासाइट का इन्फेक्शन ना हो, उसके प्रिवेंशन के तौर पे इसका इस्तेमाल किया जाता है। बहुत ऐसे जो सर्जन होते हैं वहां पे इसको इस्तेमाल करते हैं। मान लीजिए किसी सर्जन ने TAH किया, टोटल एब्डोमिनल हिस्टेरेक्टोमी, किसी लेडीज का यूटेरस कंप्लीटली निकाल दिया और फैटी पेशेंट है, ठीक है, तो उस परिस्थिति में बोलते हैं कि बेनोसाइड फुट चलाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने अपना अनुभव शेयर किया, वो आपको बढ़िया से समझ में आएगा और एक एक्स्ट्रा नॉलेज आपको यहाँ पे मिला हो। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आया, कहाँ कहाँ इसका इस्तेमाल किया है। जनरली इसका इस्तेमाल समझिए कि फाइलेरिया से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो उसको ठीक करने के लिए, या तो पैरासाइट का इन्फेक्शन हो उसको ठीक करने के लिए किया जाता है। और मेनली इसका इस्तेमाल ज्यादातर आपको देखने को मिलेगा हाइड्रोसिल से रिलेटेड प्रॉब्लम में ही किया जाता है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसकी यूसेज आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहें कंट्राइंडिकेशन के बारे में। फ्रेंड्स विदाउट नोइंग कंट्राइंडिकेशन वी शुड नेवर एवर एडमिनिस्टर एनी ड्रग एनी मेडिसिन टू एनीवन, कि अगर कंट्राइंडिकेशन जाने बिना किसी को भी कोई मेडिसिन आप एडमिनिस्टर ना करिए, इसका परिणाम घातक हो सकता है। तो फ्रेंड्स नंबर 1 कंट्राइंडिकेशन है कार्डियक प्रॉब्लम, कि अगर कोई किसी पेशेंट को कार्डियक मतलब हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम है, हार्ट की मेडिसिन चल रही है, तो उसको आपको नहीं देना है। फिर कहते हैं प्रेग्नेंट लेडी, कि अगर कोई लेडी प्रेग्नेंट है इन द फैमिली में है, माँ बनने वाली, उसको भी आपको नहीं देना। फिर लैक्टेशन मदर या ब्रेस्ट फीडिंग मदर, कि अगर कोई स्त्री अपने बच्चों को दूध पिलाती है, स्तनपान कराती है, तो उसको भी आपको नहीं देना है। फिर लिवर डिजीज और किडनी डिजीज, कि अगर कोई व्यक्ति लिवर डिजीज और किडनी डिजीज से भी सफर कर रहा है तो उसको भी आपको नहीं देना है बिना डॉक्टर से डिसाइड किए। खासकर लिवर डिजीज वाला में तो बड़ा ध्यान रखना पड़ता है इस चीज को, ठीक है, क्योंकि लिवर के एंजाइम को इंक्रीज करता है, तो इस बात का आपको ध्यान रखना हो। और बिना डॉक्टर से कंसल्ट के नहीं दीजिए, क्योंकि वो सुटेबल डोज वही डिसाइड करें क्या होगा इस टाइप के पेशेंट के लिए। फिर कहते हैं अल्कोहल, कि अल्कोहल लेने के बाद इस मेडिसिन को ना ले,
या इस मेडिसिन को लेने के बाद अल्कोहल कंज्यूम ना करें। तो फ्रेंड्स यही कुछ इसके कंट्राइंडिकेशन, इस तरह कोई भी कंट्राइंडिकेशन वाला हिस्ट्री मिले उस पेशेंट को आपको एडमिनिस्ट्रेशन नहीं करना है या नहीं देना है। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसके कंट्राइंडिकेशन आपको बढ़िया से समझ में आ गया हूँ। फ्रेंड्स चलिए अब बात करना चाहेंगे साइड इफेक्ट्स के बारे में। फ्रेंड्स जितने भी एलोपैथिक मेडिसिन होते हैं उसका कुछ ना कुछ तो साइड इफेक्ट देखने को मिलता ही, ठीक उसी प्रकार इसका भी कुछ साइड इफेक्ट है जो कि इस प्रकार है। नंबर 1 है नोजिया, आपका जी मिचलाएगा, फिर वॉमिटिंग, हो सके तो आपको उल्टी भी हो जाएगा, फिर डिजीनेस, थोड़ा बहुत जो आपका सर है जो चक्कर देगा थोड़ा बहुत, फिर हेडेक, थोड़ा बहुत सर दर्द भी आपका करेगा, फिर इंक्रीज लीवर एंजाइम, कि जैसे ही एलएफटी टेस्ट आप कराएंगे, ठीक है, लीवर फंक्शन टेस्ट, उसमें देखिएगा जो लीवर का एंजाइम है जैसे जीपीटी हो गया, जीओटी हो गया, अल्कलाइन फॉस्फेट हो गया, फिर आपको डायरेक्ट बिलुब्रिन हो गया, टोटल बिलुब्रिन कह सकते हो या कंजुगेटेड बिलुब्रिन कह सकते हो, ये सब थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ आपको मिल सकता है। तो फ्रेंड्स ये कुछ इसके साइड इफेक्ट है। इस तरह का कोई भी साइड इफेक्ट देखिए आप तुरंत अपने डॉक्टर कंसल्ट करें, इन्फॉर्म करें सर मुझे इस तरह की परेशानी हो रही, तो हो सके डॉक्टर इसके जगह पर दूसरे मेडिसिन को प्रेस्क्राइब करेंगे, दूसरे ब्रांड को प्रेस्क्राइब करेंगे। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके साइड इफेक्ट्स भी आपको बढ़िया से समझ में आएगा। फ्रेंड्स अब बात करना चाहें डोज के बारे में। फ्रेंड्स डोज हमेशा डिपेंड करता है एज पे, बॉडी वेट पे, सिविरिटी पे, जेंडर पे, इन सारी चीजों पर डोज डिपेंड करता है। लेकिन यहाँ जो मैं डोज बताने जा रहा हूँ अडल्ट के लिए बता रहा हूँ, जो खास करके हाइड्रोसिल से रिलेटेड प्रॉब्लम में चलाने के लिए करते हैं या हाइड्रोसिल के ऑपरेशन के बाद चलाने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। 1/BD या TDS 21 डेज कंटिन्यू, लगभग 21 दिन इसका डोज होता है, 21 दिन कंटिन्यू लेना होता है। वो BD भी हो सकता है और TDS भी हो सकती है, डॉक्टर डिसाइड करेंगे, लेकिन जनरली TDS चलता है। 1/TDS फॉर 21 डेज, कि एक गोली सुबह दोपहर शाम खाना है लगातार 21 दिन तक। तो फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ इसका डोज भी आपको बढ़िया से समझ में आ गया। फ्रेंड्स मैं उम्मीद करता हूँ ये बातें आपको शानदार तरीके से समझ में आ गया कि बैनोसाइड फूड टैबलेट क्या होता है, कौन सी कंपनी इसको मैन्युफैक्चर करती है, क्या इसके अंदर मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, क्या इसके यूसेज होते हैं, क्या इसके कंट्राइंडिकेशन होते हैं, क्या इसके साइड इफेक्ट होते हैं और क्या इसके डोज होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफी इन्फॉर्मेटिव, काफी इंटरेस्टिंग, काफी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आप लोग बहुत कुछ सीखने को मिला हो। फ्रेंड्स वाकई में मेरी वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, hit the like button, subscribe my channel and don't forget to share it with your medical friends or common friends. Thank you for watching this video. Bye bye, take care, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना और अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।